सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा इस फ़िल्म को लेके आपके टेक क्या रहे हैं? क्योंकि आपकी जो फ़िल्म या प्रोजेक्ट चुनने की जो चॉइस होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। तो इसमें क्या कुछ डिफरेंट लगा, क्या कुछ अलग लगा, जो आपने इसके लिए हाँ कहा या फिर इसमें आप आते हैं? कहानी इस फ़िल्म की कहानी बहुत दिलचस्प है। इस फ़िल्म की कहानी बहुत अलग है। जहाँ से ये फ़िल्म शुरू होती है और एक-एक जो पड़ाव है वो लेकर जहाँ तक पहुँचती है, वो ऑडियंस एक्सपेक्ट नहीं करती। जब मैं स्क्रिप्ट पढ़ रहा था, तो मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये फ़िल्म, ये जो कहानी है, वो वहाँ पे जाएगी जहाँ पे अभी ये जाती है। हुँ, तो मेरे लिए हमेशा कहानी बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है, बहुत अहम रही है। और थर्सडे की कहानी भी मुझे लगता है कि कहानी हीरो है इस फ़िल्म की। और जो हमारी कहानी कहने वाले हैं behzad खम्बाटा साहब, निर्देशक हमारे, हुँ, तो वो जिस तरह से उन्होंने ये कहानी कही है, मुझे लगता है एक मेरे मेरे करियर की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फ़िल्म कहूँगा मैं थर्सडे को। जी। जावेद खान के कैरेक्टर के बारे में थोड़ा-सा और डीपली जानना चाहूँगा, क्या कुछ कैरेक्टर है? क्या उसकी पर्सनैलिटी है? जावेद खान की जो बॉस है वो कैथी है, जो नेहा जी जो कैरेक्टर प्ले कर रही है, नेहा धूपिया जी। तो नैना, ये जो जिसने हॉस्टेज बनाया है इन बच्चों को, उससे डिमांड आती है कि मुझे जावेद खान से ही बात करनी है, उसे बुलाइए। हुँ, तो नेहा जी का फोन आता है, और ये जो जावेद खान है वो, उसकी उतनी ज्यादा बनती नहीं है। जो ट्रेलर में भी आपने देखा होगा कि नेहा जी के और मेरे मेरे बीच में काफी मुटाव हो जाता है। तो उनसे उतनी बनती नहीं है। ये खुद के विचार से काम करने वाला एक पुलिस ऑफिसर है, दिल का बड़ा अच्छा सच्चा पुलिस ऑफिसर है। और ऐसे सिचुएशन में जहां पे बच्चे इन्वॉल्व हैं, उनको संभालते हुए वो सिचुएशन को हाथ में लाने की कोशिश करता है ये आखिर तक। और फिल्म की कहानी यही है कि क्या वो कामयाब हो जाता है या फिर नहीं होता, नैना की क्या कुछ डिमांड्स होती हैं। जी। पुलिस ऑफिसर के कैरेक्टर की बात करें, तो इससे पहले भी आप कुछ प्रोजेक्ट्स में पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर प्ले कर चुके हैं। तो इसमें क्या कुछ दम में अलग किया या था फिर मैंने। सॉरी सर? दम दम में किया था, दम, जी, पुलिस ऑफिसर। जी। तो क्या कुछ अलग, मतलब जब पुलिस वाले का कैरेक्टर जब आता है आपके सामने, ऑफर आता है, तो क्या कुछ अलग दिखता है? वो भी कैरेक्टर सामने आता होगा, ज़ाहिर-सी बात है, जो पहले प्ले किया होगा, तो उससे कुछ अलग करने या डिफरेंस करने की अलग सोच रही होगी? देखिए, पुलिस ऑफिसर एक प्रोफेशन होता है, वो कैरेक्टर नहीं होता। कोई हुँ, भी डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वो उस कैरेक्टर का प्रोफेशन होता है, वो कैरेक्टर नहीं होता। उसी तरह से ये जावेद खान एक अपने आप में कैरेक्टर है। और जैसा कि मैंने अभी आपको कहा कि किस तरह का ये इंसान है, तो पुलिस ऑफिसर वो हालांकि उसके प्रोफेशन से है, इसलिए वहां पे वो पहुंच जाता है और वो जो सिचुएशन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करता है। तो कैरेक्टर तो अलग अलग ही होते हैं, स्वभाव अलग होते हैं। आपने जिक्र किया, पहले मैंने पुलिस ऑफिसर दम फिल्म में किया था, वो कैरेक्टर ही अलग था, वो इंसान ही अलग था। लेकिन ये जावेद खान एक बहुत अलग इंसान है। तो आ, मेरे ख्याल से पुलिस ऑफिसर होना किसी भी किरदार का या कोई भी प्रोफेशन जो है, वो प्रोफेशन उसका होना, ये महज एक इत्तेफाक की बात होती है। वो कैरेक्टर उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता। पर्सनैलिटी ज़्यादा मैटर करती है, वो ऑफिसर की पर्सनैलिटी कितनी है, क्या है? जो मैंने अभी कहा आपसे कि अपने दिमाग से काम करने वाला इंसान है, बहुत ही सबकी केयर करने वाला इंसान है, सबके बारे में सोचने वाला इंसान है, लेकिन जो उसकी ड्यूटी है वो बखूबी करने वाला इंसान है। जी। थर्सडे जो फ़िल्म है, फ़िल्म से पहले भी थर्सडे से पहले ए वेडनेसडे बन चुकी है। तो कम कुछ ना कुछ चीज़ें उसमें भी सेम थी, लाइक पुलिस से डिमांड करना या फिर हॉस्टेज बनाना या फिर कुछ चीज़ें प्लॉट करना, कुछ चीज़ें मिलती-जुलती हैं।
आपको क्या कुछ लगा जब आपने सुना ये फिल्म के बारे में या कॉन्सेप्ट के बारे में, कुछ ऐसी चीजें आपके दिमाग में आई थी? मुझे एक भी चीज सिमिलर नहीं लगी उसमें जब मैंने कहानी सुनी, क्योंकि जो भी चीजें आप बता रहे हैं वो तो कई सारी फिल्मों में होता है। जरूरी नहीं कि सिर्फ वेडनेसडे में हुआ हो या फिर सिर्फ थर्सडे में हुआ हो। लेकिन मुझे बिल्कुल याद भी नहीं आई वो फिल्म। इतनी ये फिल्म की कहानी बिल्कुल अलग है। जी। हॉस्टेज में आने वाले जो सिचुएशंस है या बैकग्राउंड का है, उस पे तो कई फिल्में बन चुकी हैं इससे पहले भी। एंड चाहे बच्चों को हो, चाहे बड़े को हो, या फिर किसी सिविलियंस को हो, तो इसमें क्या कुछ वो दोहराव से बचने के लिए क्या कुछ अलग प्रक्रिया अपनाई गई है आप, और कहानी को कितना अलग दिखाने की कोशिश की गई है? हर जो हॉस्टेज सिचुएशन होता है उसका एक पर्पस होता है। जो हॉस्टेजेस ले रहा है इंसानों को, उसका कोई एक पर्पस होता है। तो मेरे ख्याल से हमारी फिल्म जो है वो वहीं पे अलग हो जाती है। इसका जो पर्पस है वो क्या है, कैसे है, वो क्या बदलता है, वो क्या क्या उसकी डिमांड्स होती हैं। तो मेरे ख्याल से हमारी फिल्म जो अलग है या जो कहानी की स्ट्रेंथ है, मैं कहूँगा वो उसी में है। जी, जैसा कि फिल्म का नाम है थर्सडे, और आमतौर पे अगर फिल्मों की बात करें तो फ्राइडे को रिलीज होती है। फ्राइडे बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन एंड वो प्रेशर अलग होता है। फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज हो रही है, तो क्या लगता है कि ये जो फिल्म डिजिटल प्लेटफॉर्म पे रिलीज होती है, इससे फिल्म मेकर्स या फिर कहे प्रोड्यूसर्स या डायरेक्टर्स को अपनी क्रिएटिविटी या फिर वो जो बॉक्स ऑफिस का प्रेशर है उससे परे अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का अलग मौका मिलता है? हेलो? 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 हेलो अतुल सर। टक हो। एक मिनट दीपेश जी, मैं चेक कर रहा हूँ। हेलो हेलो निशिकांत। हाँ 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 दीपेश जी, अतुल सर है अभी लाइन पे, आवाज आ रही है उनकी। हम्म। हाँ जी, दीपेश जी रिपीट कीजिएगा प्लीज, सॉरी। जी, तो हाँ। मैं कह रहा था कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे क्या रिलीज होने फिल्म एक ऑप्शन मिल जाने से क्या फिल्म मेकर्स या फिर डायरेक्टर्स की बात करें तो उनको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का एक अलग फ्रीडम मिल रहा है, वो फ्राइडे वाले कलेक्शन के प्रेशर से परे? कोशिशें तो हमेशा हुई हैं। जब फ्राइडे वाला कलेक्शन होता था तब भी हमारे यहाँ हमारी इंडस्ट्री ने बहुत अलग अलग फिल्में बनाई हैं। अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देखें तो पिछले 10-12 साल में बहुत अलग अलग फिल्में बनाने की कोशिश की है। मुझे लगता है कि हमारा जो ऑडियंस है वो बहुत बदल गया है। बहुत यंग लोग जो अभी हैं वो काफी अलग फिल्में देखना पसंद करते हैं, अलग कहानियां सुनना पसंद करते हैं। और मुझे नहीं लगता कि सिर्फ डिजिटल की वजह से कुछ ज्यादा फ्रीडम आता हो या ज्यादा फ्रीडम मिलता हो। मुझे लगता है कि जो कोशिशें शुरू हो गई थी पहले ही, वो जारी है इवन प्लेटफॉर्म पे, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे। जी, यामी के साथ आपका शायद पहला मौका है काम करने का। जी। किस तरह की कोऑर्डिनेशन रही, कैसी आपके साथ बॉन्डिंग रही, वो काम करना, एंड देन इस ऑन स्क्रीन एक दूसरे के अगेंस्ट है, ऑफ स्क्रीन कैसी बॉन्डिंग रही? कहानी कुछ इस तरह से है कि यामी और मैं ज्यादातर फोन पे बात करते हैं। हम्म। और आपने ट्रेलर में भी देखा होगा हम फोन जी। पे ही बात कर रहे हैं। हम्म। तो लोगों को मजा तभी आएगा कि जब उन्हें लगेगा कि क्या मैं और यामी कभी एक दूसरे के सामने आते हैं। तो उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। लेकिन बहुत मतलब मैं ऑफ कोर्स
मिला हूं उनसे और हमारी काफी बातचीत हुई, रिहर्सल्स हुई किरदार के बारे में, कहानी के बारे में। तो मैं समझता हूं कि एक ऐसी एक्ट्रेस वो हैं जो समझना चाहती है कि जो सामने वाले जितने सारे कलाकार हैं, डिम्पल जी हों, मैं या नेहा, तो एक दूसरे से बात करके कैसे वो सीन उभर के आए, चाहे वो फोन कॉल हो, चाहे कोई और चीज हो, वो कैसे उभर के आए, तो उसके कंट्रीब्यूशन लेना एक बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि यामी में वो गुण है, वो कंट्रीब्यूशन लेती है बाकी सारे लोगों से। अब कुछ डायरेक्टर तो होते ही हैं, लेकिन बाकी जो लोग हैं आसपास उनसे भी। जी। 1997 में मैं अभी आपके बारे में चेक कर रहा था, तो आपका डेब्यू हुआ था। एंड 1997 से लेके अगर आज तक देखा जाए तो 25 साल होने को आए हैं, लगभग 2.5 दशक। 2000 में मेरी पहली फिल्म आई थी हेराम। 97 में तो खैर हिंदी फिल्म मेरी हेराम 2000 में आई थी, तो चलो 22 साल हो गए। जी हाँ, आपका सवाल। जी, तो इन वर्षों में अगर सिनेमा के नजरिए से देखें तो आप इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव क्या देखते हैं? फिल्म ये माध्यम ऐसा है जो टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट माध्यम है। कैमरा या बाकी सारे जो टेक्निक्स होते हैं, एडिटिंग, साउंड, और हमारी आम जिंदगी में भी टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा हिस्सा है पिछले कुछ 10, 12, 15 सालों में। तो टेक्नोलॉजी बहुत बदल गई है और फिल्म वालों को हमेशा टेक्नोलॉजी के साथ बदलना पड़ता है। तो टेक्नोलॉजी ने काफी बदलाव लाया है। जैसे डिजिटल पे शिफ्ट हो गए हम लोग। मैंने जब करियर शुरू किया था तो फिल्म पे शूट करते हैं हम लोग, अब डिजिटल कैमरे पे शूट करते हैं। उससे भी बहुत बदलाव आ जाता है कि कितने टेक्स ले सकता है, शॉट्स, अब ड्रोन आ गया। तो कहानी कहने का तरीका ही मेरे ख्याल से बदल गया है। अब बहुत सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो निर्देशक के हाथ में आ गए हैं। यही चीज आप एडिटिंग में भी अप्लाई कर सकते हैं, म्यूजिक पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जो साउंड है उस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजिकल जो बदलाव है, वो वीएफएक्स, बहुत बहुत बड़ा बदलाव है वीएफएक्स। तब तो ट्रिक सीन कहा करते थे उसे उतना वीएफएक्स का तो सवाल ही नहीं था तब। तो ये सारी चीजों ने जरूर बदलाव लाया है कहानी कहने के तरीकों में। और जब कहानी कहने का तरीका बदल जाता है तो कहानियां भी अलग अलग निर्देशक ढूंढ लाते हैं। तो वो बहुत बड़ा बदलाव है। दूसरा बदलाव है ऑडियंस। ऑडियंस बहुत बदली है, क्योंकि जो कल्चरल, एक सांस्कृतिक जो स्तर होता है वो आपका एजुकेशनल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल, ये जो सारी चीजें होती रहती हैं हमारे समाज में, उसका निचोड़ होता है आपकी संस्कृति या जिस तरह की चीजें आप आर्ट में पसंद करते हैं, कला में पसंद करते हैं। तो मेरे ख्याल से वो भी बहुत बदला है। तो डिमांड बदली है ऑडियंस की। ये दो मेरे ख्याल से बहुत मुख्य बदलाव है। जी, तो सर अतुल सर में कितना बदलाव हुआ है सबसे, जो पहले जो 2000 में थे और अब, तो उनमें सबसे मेजर बदलाव क्या आप देखते हैं? बतौर इंसान में बहुत बदला हूं, और हर कोई बदलता है मुझे लगता है, और जो कलाकार होता है उसे तो बदलना ही चाहिए। वो ये नहीं कह सकता कि मैं पहली फिल्म इस तरह से कर रहा था, अब मैं अभी उसी तरह से करता हूँ, उसी तरह से काम करता हूँ 20 साल में ही। मुझे लगता है फिर तो वो एक कलाकार की हैसियत से तो बस मतलब बेहोशी में चल रहा है, उसे होश नहीं है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं होश में रहूं, मेरे इर्द गिर्द जो हो रहा है उसे समझूं, चाहे वो मेरा जो फील्ड है उसमें हो या फिर कहीं और बाहर हो, कि दुनिया में हो, और चीजों में भी हो। मेरे ख्याल से मैंने होश में रहने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है, और वही आपकी एक्टिंग में आ जाता है। क्योंकि सिर्फ एक्टिंग तो वही होती है ना कि बैठना है, उठना है, बोलना है, जाना है, भागना है, रोना है, यही तो होता है। लेकिन वो आप किस तरह से करते हैं, वो आपकी जो समझ है जिंदगी के प्रति, वो मेरे ख्याल से जरूरी होती है। और मैंने कोशिश की है कि ये जो मेरी समझ है उसे मैं बरकरार रखूं और बढ़ाता रहूं उस समझ को। जी, फिल्म को बच्चों के पृष्ठभूमि पे गढ़ा गया है, और बच्चों से लेके आपका मुझे खास लगाव दिख रहा था। लाइक आप कुछ बच्चों के एजुकेशन के लिए काम करते हैं,
कुछ एनजीओ से भी जुड़े रहते हैं बच्चों के लिए काम करने के लिए। तो बच्चों के लेके जुड़ाव कैसा रहा? क्या कुछ सेट पे रहा? आ, जब आप कहानी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जावेद खान जो है वो बच्चों को लेके कितना सेंसिटिव है। एक तो आपने देख ली झलक ट्रेलर में, जब वो झगड़ा कर लेता है नेहा के कैरेक्टर से, कैथी से। जहां तक मेरा सवाल है, अब मैं रिटायर हो चुका हूँ उस एनजीओ से, लेकिन मैंने 14-15 साल बच्चों के साथ काम किया, और मुझे लगता है कि आपका जो समाज है, उस समाज का भविष्य अगर आपको अच्छा करना है तो आपके जो बच्चे हैं समाज में, उन्हें आपको बहुत ही अच्छी तरह से देखना होगा, समझना होगा, और वो कोशिश हमेशा से रही है। जी, एज सेलिब्रिटीज इन चीजों में एक्टिव रहना कितना इंपॉर्टेंट समझते हैं या फिर कितना इनिशिएटिव समझते हैं? जी नहीं, ये अपने ऊपर है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सेलिब्रिटी हैं इसलिए आप कोई काम करें। ये तो आप क्या चाहते हैं उसके ऊपर है। जी, मैं अभी आपके इंस्टाग्राम प्रोफाइल से गुजर रहा था, तो देखा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज काफी हैं। क्या कुछ कारण है ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज से इतना लगाव का? नहीं, वो एक दौर होता है, अभी वो दौर है इसलिए वो है ज्यादा, बाद में कलर आ जाएंगी। मैंने सोचा कुछ तो रीजन रहा होगा कि कुछ दिमाग, मतलब आपने अच्छा लिखा होगा, आपने वो डाली है तो कुछ रीजन होगा। नहीं, वो अच्छी लगी। तो जैसा कि मैंने कहा, वो एक फोटोशूट चला, उसमें ब्लैक एंड व्हाइट ज्यादा थी, तो वो चली गई हैं। अब कलर आ जाएंगी। थर्सडे थर्सडे बहुत ही कलरफुल पिक्चर्स हैं मेरी, तो वो धीरे धीरे आ जाएंगी। जावेद खान के जो फोटोग्राफ्स हैं, जो हमारे फोटोग्राफर थे वहां पे सेट के, उन्होंने बड़ी खूबसूरत तस्वीरें थर्सडे की निकाली हैं, और जावेद खान का किरदार भी वैसे है। अलग अलग इमोशंस हैं जावेद खान के। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं ये वो सारे फोटोग्राफ्स अभी अभी फिलहाल देख रहा था। तो धीरे धीरे आप जावेद खान के जो फोटोग्राफ्स हैं वो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे देखेंगे, बड़े अच्छे लगेंगे आपको। जी, उम्मीद है जल्दी आए। इसके बाद अगर आपकी कहे तो रुद्रा भी आपकी लाइनअप में है। जी, और कुछ वेब सीरीज भी हैं, लाइक लोगों को बंदिश बंदिश 2 का भी इंतजार है, जिसमें आपकी हाँ। काफी एज एन एक्टर इस प्लेटफॉर्म एंड कैरेक्टर्स को इतना जो लंबा खुद को प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है, इस अपॉर्चुनिटी को किस तरह से देखते हैं कि जो खुद को एक लंबे अरसे तक प्ले करने का मौका मिलता है, वो टीवी से अलग। फिल्मों में 2 घंटे 2.5 घंटे, बट यहाँ पे एज ए डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहाँ कैरेक्टर को एक लेंदी और या फिर एक डिटेल में जाने का मौका मिलता है। उस अपॉर्चुनिटीज को एज एन एक्टर आप किस नजरिए से देखते हैं? बहुत लकी महसूस करता हूं मैं खुद को कि मुझे मौका मिला पिछले 3-4 सालों में कि मुझे अच्छे किरदार मिले, बहुत ही अच्छे शोज हैं वो मिले, सिटी ऑफ ड्रीम्स, बंदिश बैंडिट्स, रुद्र। मुझे लगता है कि एक एक्टर के लिए ऐसा एक लंबा काल मिल जाना, एक अवकाश मिल जाना, जिसपे आप उस कैरेक्टर को आगे ले जा सकें, 1 सीजन 2 सीजन, मुझे लगता है कि बड़ी ही अच्छी विधा है वेब शोज। क्या फिल्मों से अलग कुछ जब स्क्रिप्ट आती है तो फिल्मों जिस तरह से फिल्में चुनाव करते हैं उससे कुछ अलग प्रक्रिया होती है क्या? फिल्मों जिस तरह से फिल्मों की स्क्रिप्ट चुनी जाती है, इसी तरह इस पे भी वही चीजें प्रायोरिटी में होती है? नहीं, एज एन एक्टर आप वही करते हैं। जो कैरेक्टर पे काम करना होता है, सीन पे काम करना होता है, उसमें तो बदलाव नहीं आता। लेकिन अब थर्सडे का एक मुझे ये याद है, जब हम थर्सडे शूट कर रहे थे तो जो क्लाइमैक्स था उसका, वो हमने पहले शूट कर लिया। और मैं बहुत चाहता था, मेरी जब बेहजाद सर से बात हो रही थी पहले भी, मैंने कहा कि अरे ये क्लाइमैक्स इतना गहरा और इतना इम्पोर्टेंट क्लाइमैक्स है, तो हम पूरी फिल्म शूट करते करते बाद में आखिर में क्लाइमैक्स शूट करेंगे। तो बेहजाद सर ने कहा हाँ हाँ बिल्कुल वैसे ही करते हैं। और शेड्यूल जब लग गया तो उन्होंने पहले क्लाइमैक्स का सीन मेरे साथ लगा दिया। तो ये जो चीज होती है, एक एक्टर को पकड़ने वाली चीज होती है कि ऐसे ही होगा। और वो वही वेब शो में वही होता है, फिल्मों में वही होता है कि लोग बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं प्रोडक्शन को, डायरेक्टर को, तो इस हिसाब से शूटिंग करनी पड़ती है। तो उसमें कोई ज्यादा बदलाव मुझे लगता है नहीं होता।
ना उस तरह से। और जो भी शोज मैंने किए हैं वो बहुत ही बड़े शोज किए हैं आज तक, तो फिल्मों जैसा ही मैंने शूट किया है। ये राम को 18 फरवरी को 22 साल रिलीज होने को हो रहे हैं, 18 फरवरी, जस्ट 8 दिन बाद। सॉरी, किस चीज को? हे राम, हे राम। ओ अच्छा अच्छा। 18 फरवरी को 22 साल पूरे हो रहे हैं ओके, रिलीज को, तो उसके लिए मेरी आपको अग्रिम बधाई। थैंक उस यू। फिल्म का नाम सुनते ही, चूंकि उस फिल्म के लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला था, फिल्म का नाम सुनते ही सबसे पहली चीजें क्या आती हैं, क्या चीजें दिमाग में आती हैं, किन ख्यालात वो उभरने लगते हैं, किस तरह के ख्यालात? हेलो, हेलो, हेलो। सुनाई दे रहा है? जी, जी, जी। हाँ सर, बोला, ये तो है आवाज, आ रही है आपकी आवाज हेलो, सर। हेलो। हाँ, हेलो निशिकांत। हाँ बोलो ना दीपेश। हाँ, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, कहीं यहाँ से नेटवर्क इशू है सर, बाहर हो गए शायद, आ गए आ गए आ गए, रिकनेक्ट हो गए सर। हाँ अच्छा, अच्छा। हेलो। सर, आपका फोन म्यूट है। म्यूट पे, सॉरी। म्यूट पे है। हाँ हाँ जी। सॉरी। हाँ जी 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 जी, सुनाई दे रहा है आपको? जी। हाँ, एक एक ही मिनिट, हाँ एक ही मिनिट। हे मधलं हिरवं कुठे येईल का बघ जरा आणि तिथे थांब. जी हाँ। जी, तो हे राम को लेके बात कर रहे थे, 22 साल हाँ हाँ जी हाँ जी हाँ जी। नेशनल तो अवार्ड। मुझे, मैं सच कहूं तो अभी मुझे थोड़ा वक्त लगेगा हेराम के बारे में सोचने में, कि जैसा कि आप जानते हैं अब शूट करके उसे 23-24 साल हो गए। फिलहाल थर्सडे इतनी दिमाग में है कि लेकिन हेराम के बारे में जरूर बात करेंगे। अगर आपको उसके ऊपर कुछ आर्टिकल करना है तो जरूर उसके बाद आप कुछ दिनों के बाद जरूर फोन कीजिएगा, हम जरूर बात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो फिल्म हेराम। जी, एक मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपने लाल सिंह चड्ढा लिखी है, उसकी भी रिलीज डेट आ गई है, एंड जी रिलीज जिस तरह से पैन इंडिया फिल्में अभी मार्केट में चल रही हैं, लाइक अभी लास्ट टाइम देखा गया कि पुष्पा काफी ज्यादा हिट रही, और उसके साथ केजीएफ भी रिलीज हो रही है, एंड लोगों में जिस तरह से एक खबर ये भी फैलाई गई कि केजीएफ के चलते लाल सिंह चड्ढा की रिलीज टाली जा रही है, बट इस पे आके आमिर जी ने खुद सफाई दी। आपको क्या लगता है कि इस तरह से कुछ क्लैश बनता है केजीएफ और लाल सिंह चड्ढा के बीच? मुझे तो नहीं लगता, बट आपका राय जानना चाहूंगा। लाल सिंह चड्ढा आएगी अप्रैल में, 13 अप्रैल को, और थर्सडे आएगी 17 फरवरी को। तो थर्सडे मेरे लिए अभी बहुत है। लाल सिंह के बारे में जरूर आपसे बात करेंगे अप्रैल में। अभी सब बात कर दूंगा तो तब बात करने के लिए कुछ बचेगा नहीं। तो 17 फरवरी अभी मेरे लिए, मेरे दिमाग में सिर्फ 17 फरवरी और थर्सडे है अभी के लिए तो। जी, तो दीपेश जी, राइटिंग को हाँ लेके और कुछ प्रोजेक्ट कर रहे हैं? नहीं, अभी तो फिलहाल नहीं। कुछ प्रोजेक्ट को प्रोड्यूस भी कर रहे हैं? नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ दीपेश जी, एक्टिंग कर। टाइम टाइम का जरा ध्यान रखिए प्लीज। जी, 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 जी। तो एक सर मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा, आप जी अगर बता पाए, रुद्रा में जी। क्या कुछ आपके फैंस नया देखने वाले हैं? 17 फरवरी को दीपेश जी, थर्सडे आ हाँ रही है और उसके रुद्र लिए आ रही है करेंगे मार्च बाद में। में। तो रुद्र के बारे में मार्च में बात करेंगे।
थैंक यू दीपेश जी, थैंक यू, बहुत you अच्छा so लगा much, आपसे sir. बात करके, And, थैंक यू सो मच, इस जरूर शो बात की करेंगे। ढेर सारी शुभकामनाएं कि शो Thank you, इस ये फिल्म लोगों को पसंद आए। एंड जी जिस तरह से आपने हमें हमेशा सरप्राइज किया है, कुछ इसमें भी सरप्राइज एलिमेंट जी मिले। जी 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 जी, थैंक यू सो मच, सर। थँक यू थँक यू थँक यू. दुली असं नाव आहे, फारच मस्त नाव.